हमारे सामने वारदात में एक नई रिपोर्ट आई है। इस नई रिपोर्ट के तहत हमने एक वायरल वीडियो पाया है। इस वायरल वीडियो ने इस टाइम पर सबको शॉक कर दिया है। जी हाँ, जिसे हम नॉर्मल सा अटैक समझ रहे थे इंडिया के ऊपर, वो एक नॉर्मल अटैक नहीं था। वो बल्कि सोची समझी साजिश थी। वो सोची समझी एक साजिश थी जिसमें जमायते का पूरा हाथ था। जी हाँ, अभी इस वायरल वीडियो में एक आदमी मिला है जिसने ये बात खुद कन्फेस की है कि बांग्लादेश के अंदर जो पूरा अटैक करवाया गया था इंडिया के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि जमात भी शामिल था। जमात एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश में बैन है, उसे टेररिज्म का टैग भी मिल चुका है। और इन दोनों की मिली भगत में ये सारी साजिशें इस टाइम पर इंडिया के लिए रची गई थी। आप समझ रहे हैं इस मामले की जो सीरियसनेस थी वो और बढ़ चुकी है जब से पता चला है कि ये एक तरीके का टेररिस्ट अटैक था। देखिए, हर चीज़ ना वेपन से नहीं होती है। कभी कभार आइडियोलॉजी, कभी कभार ब्रेन से इन तरीकों से अटैक्स किए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरा एनसीपी ने अपने ही आदमी को मरवा के, अपने ही बांग्लादेशी आदमी को मरवा के और फिर पूरा इल्ज़ाम इंडिया पे लगाया, ये सिर्फ लोगों के अंदर आक्रोश भरने के लिए लगाया गया था। और ये चीज़ एक अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक थी। इंडिया के हाई कमीशंस के बाहर इतना प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे लोगों की जानों पर खतरा आया। और अब ये लोग जब सच सामने आ चुका है उसके बाद भी कुछ भी सुनना नहीं जान चाहते हैं। ये एक तरीके का प्रूफ है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें करेंगे। और इस टाइम पर जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि कैसे इंडिया के विपक्षी दल के नेता इन लोगों का साथ भी दे रहे हैं। मैं इनको टेररिज्म से तो नहीं लिंक कर रही हूँ, पर ऑब्वियस सी बात है कि फिर भी बांग्लादेशी मियाओं को और बांग्लादेशी हाई कमीशन को बचाने में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो पूरी जनता थी वो दीपू चंद्र दास के लिए बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तब ममता बनर्जी ने अपनी स्टेट पुलिस वहां भेजी और प्रोटेस्टर्स को लाठी चार्ज करवाया, टियर गैसेस उड़वाए और साथ ही साथ बच्चे से लेके बूढ़े से लेके औरतों को किसी को भी नहीं छोड़ा। लोगों की वायरल वीडियो से पूरा बंगाल क्या, पूरा भारत हिल गया कि हम तो बस हिंदुओं की हेल्प कर रहे थे, उनके लिए खड़े थे। वहाँ पे दीपू चंद्र दास जैसी कितनी फैमिलीज इस टाइम पे। अभी एक दो दिन पहले खबर आई कि वहाँ पे बांग्लादेशी जिहादियों ने पूरे 20 हिंदुओं के घरों को जला दिया। ऑल्दो वहाँ पे किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, पर उसके बावजूद भी उनके पेट्स मर गए। उसके बाद से उनके जो पेपर थे, उनका घर था, सब कुछ जला दिया गया। कि ये किस प्रकार का आक्रोश है। और इस आक्रोश में अगर हिंदू भाई के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। इस टाइम पे वो बांग्लादेशी माइनॉरिटी वहाँ पे अकेली है। यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर मुस्लिमों के साथ कुछ दुर्व्यवहार होगा तो क्या हिंदू नहीं खड़े होंगे, क्या बांग्लादेशी मुस्लिम्स नहीं खड़े होंगे। वहाँ पे ये थोड़ा ना कहेंगे इंडिया के मुस्लिम से तो नहीं खड़े होंगे। नहीं, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती, इस तरीके से इंसानियत नहीं चलती है जो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस टाइम पर ममता बनर्जी ने जो इनडायरेक्टली बाबरी मस्जिद का पूरा कंस्ट्रक्शन करा दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, दूसरी ओर ये बांग्लादेशी मियाओं की चमचागिरी कर रही हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर आने नहीं दे रही है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर किसी का हाथ इन सब चीज़ों में मिला है तो वो एक तरीके से ममता बनर्जी भी है। उनका ही नहीं, उनके टीएमसी के सारे लीडर्स सेम तरीके की बातें करते हैं। थोड़े दिनों पहले महुआ मोइत्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि महुआ मोइत्रा कैसे बता रही थी कि बांग्लादेश इंडिया से कितनी बेटर प्लेस है, बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से अच्छी है और बांग्लादेश को छोड़ के लोग इंडिया क्यों आने की बात करेंगे। ऐसे तो वो यहाँ पे चीज़ें बता रही थी कि इस तरीके से ऐसी चल रही हैं। इससे पता चलता है कि टीएमसी के लीडर्स के अंदर बांग्लादेश के लिए कितनी रिस्पेक्ट है और कितना उच्च स्थल देती हैं वो। कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है और कैसे बंगाल और बांग्लादेश को इतने सालों से मिलाकर रखने की पूरी कोशिश की थी इन्होंने। देखिए, शेख हसीना के साथ तो पीएम मोदी के भी रिश्ते अच्छे थे, पर शेख हसीना के जाते ही वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का ये हाल होने लगा, ये हश्र होने लगा, साथ ही साथ कम्युनल वायलेंस बढ़ गया। और सबसे पहला टारगेट जो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की तरफ से लगवाया और सबसे ईजी भी उनके लिए था, वो था इंडिया। जी हाँ, ये सारी बातें आगे बढ़ती जा रही हैं। इस टाइम पर मोहम्मद यूनुस पर एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आ गए हैं। उसकी वजह से मोहम्मद यूनुस ने ये भी सोचा है
कि हम एक कोशिश कर सकते हैं कि कैसे जिन लोगों ने 20 घरों को जलाया था हिंदुओं के, उनको जो भी पकड़ के लाएगा उसको 20 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। कि सब कुछ एक छलावा और दिखावा है। आखिरकार एनसीपी भी तो मोहम्मद यूनुस का ही एक मास्टरमाइंड स्ट्रोक था। पूरी फाउंडेशन से लेके सब कुछ। हसनात अब्दुल्ला की जो एनसीपी के चीफ है, उनकी फोटोज कितनी बार हमने मोहम्मद यूनुस के साथ देखी है। इन दोनों की मिली भगत है। बस मोहम्मद यूनुस एनसीपी के हसनात अब्दुल्ला के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस पर भी, उनके कंधे पर भी कोई बंदूक रख के इस टाइम पे चला रहा है। और ये पूरे गेम के अंदर इन लोगों का एक जो मेन अटैक है और टारगेट है वो है इंडिया। इंडिया को गिराने के लिए और हिराने के लिए तो बाहरी लोग बहुत आते हैं, पर अपनी इंडिया में जब लोग विभीषण जैसा एक्ट करने लगते हैं तब दिक्कत आती है। टीएमसी के सारे लीडर्स की जो हरकतें हैं वो इतनी शर्मनाक है इस टाइम पर कि जिसका कोई भी आंसर नहीं है। पर इस टाइम पे बीजेपी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने दीपू चंद्र दास की फैमिली के लिए एक सपोर्ट का हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ, कल दीपू चंद्र दास का एक वीडियो आया था जहां उन्होंने अनाउंस किया कि कल बीजेपी डेलीगेशन जाएगी आपके इंडियन हाई कमीशन में, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। वहाँ पे दीपू की फैमिली को बुलाया गया है। दीपू की फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ उसको, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी तहकीकात, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे अपील की जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट्स और इन सब जगहों पे, ताकि बांग्लादेश के ऊपर कुछ प्रेशर आए और वो डरे कि आगे किसी माइनॉरिटी के साथ सिमिलर हर्ष ना हो। और तो और इन लोगों को सज़ा भी मिले। उस आदमी की, उस एक लड़की की जो वीडियो है जो हम सबके दिमाग में बैठ चुकी है इस टाइम पर, कि कैसे उसको खींच के बांग्लादेशी पुलिस लेके जा रही थी। भला किस जगह की पुलिस ऐसे ब्लास्फेमी के केसेस पर लोगों को मार के जला के पेट पर लटका देती है, ये मुझे नहीं पता। ये आप देख रही है पुलिस भी नहीं, ये जिहादी लोग हैं जिनके दिमागों में पट्टियां बन चुकी हैं, जिनके दिमाग फ्लश हो चुके हैं इस टाइम पर, और कुछ भी नहीं। खैर, इन सब चीज़ों पे देखते हैं कि इंडिया पर इसके बाद से क्या असर पड़ता है। अभी तक तो मोहम्मद यूनुस की एज सच कोई भी साल सफल नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेना चाहते थे और बंगाल को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, पर सबने इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, इन सारे ही स्टेट के लोगों ने पूरे टाइम एक जुलूस निकाला है जहाँ पे ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी मुस्लिमों को अपने देश के अंदर नहीं रहने देंगे, और कैसे भी करके बांग्लादेश कभी भी नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लोगों ने कश्मीर पर भी कब्जा जताने की कोशिश की थी। खैर, हवे में तो लोग फेंकते ही रहते हैं, इनका फेंकने का तो कोई छोर नहीं होता है, पर ठीक है, डराने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीज़ों पर भी इंडिया ने कड़ा जवाब दिया है। पर खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक बहुत खुराफाती इंसान है, और इसके आगे वो क्या सोचने का कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को ऑलरेडी बॉर्डर सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए, जो कि सेंटर ने ऑलरेडी बढ़ा दी है। इस टाइम पे माहौल बहुत सेंसिटिव है। आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल तो हमारे देश के अंदर इस टाइम पर एसआईआर की प्रक्रियाएं चल रही हैं। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन पास आने वाला है। ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है वेस्ट बंगाल की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और जिस तरीके से बीजेपी के शुवेंदु जी काम कर रहे हैं, उससे ये भी पता चल सकता है कि कैसे दीपू चंद्र दास के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माइनॉरिटी इश्यूज़ पे बात करते हैं, पर एक वो इंसान जो खड़ा हुआ, एक वो पार्टी जो खड़ी हुई, एक वो कंट्री जो खड़ा हुआ, वो इंडिया ही था, और बीजेपी थी और शुवेंदु थे। जी हाँ, इसके बाद से बांग्लादेश के ऊपर आई विश कि थोड़ा डर और बढ़े, प्रेशर और आए, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी, और जो माइनॉरिटी एक्टिविस्ट जो इतना ज़्यादा इंडिया में हर टाइम बोलते रहते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी ट्रीटमेंट ख़राब है, ये है वो है, अब वो लोग कहाँ हैं? अब जब दीपू चंद्र दास के साथ कुछ हुआ तब ये लोग नहीं आ पा रहे। पीटर फ्रेडरिक जैसे लोग और भी कितने, यासिर मलिक जैसे लोग, ये लोग इस टाइम पे हैं कहाँ? ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रहे इस टाइम पर? इतने ढेर सारे हेट मॉन्गर्स एक्टिविस्ट इस टाइम पे बैठे हुए हैं। कितने तो अमेरिका वगैरह में बैठ के माइनॉरिटी इश्यूज़ पे बात करते हैं, पर हिंदुओं के माइनॉरिटी इश्यूज़ के लिए कोई नहीं बात करता है। और अगर हिंदुओं ने अपनी माइनॉरिटी इश्यूज़ के ऊपर बात कर ली तो हिंदू डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। ये सब कुछ, ये जो पूरी मेंटालिटी है ना लोगों के अंदर इस टाइम पर, ये बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट इंडिया में लोगों के अंदर नहीं है, पूरे देश क्या, पूरे वर्ल्ड में लोगों के अंदर यही है कि अगर हिंदू अपनी हक की बात करे तो गलत है, हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो एक प्रॉब्लम है, पर बाकी जितने भी रिलीजन है वो सारे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं।
इंडिया के अंदर जब किसी मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार होता है या किसी और माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो कितने लोग आते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर क्रिश्चियंस के साथ कुछ बुरा होता है तो कितने ढेर सारे वेस्टर्न एक्टिविस्ट जो माइनॉरिटी एक्टिविस्ट हैं वो आते हैं, सवाल उठाते हैं। यूएस भी कितने बार बोलता है माइनॉरिटी इशूज़ हैं, ये वो इशूज़ हैं। जब बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू माइनॉरिटी के साथ ये इशू हुआ तब इन सारे एक्टिविस्ट ने कोई सवाल नहीं उठाए, कोई भी एजेंडा नहीं उठाया। और इंडिया जब इसके लिए एक्ट कर रहा है और जब बीजेपी इसके लिए एक आवाज़ उठा रही है तब इनको बोला जाता है कि हिंदुओं की चिंता करते हैं, हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं। ये किस प्रकार की दोगलापंथी है जो इस देश के लोग सिर्फ हिंदुओं के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहती हूँ कि जागरूकता बढ़ाइए अपने अंदर, एसआईआर की प्रक्रिया को सीरियसली लीजिए और हिंदुओं का जहाँ जहाँ तक आप साथ दे सकते हैं, साथ तो सबका दीजिए पर हिंदुओं का स्पेसिफिकली और दीजिए, क्योंकि एकजुट रह के रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो बहुत लोग आपके दिमाग में डालेंगे पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या सही और क्या गलत है। बाकी देखते हैं कि इस पूरे मैटर में और क्या होता है, किस तरीके से दीपू को बीजेपी इस बार न्याय दिलाती है और इस न्याय के बाद से क्या एक एपिटोम ऑफ सक्सेस जो बीजेपी पार्टी का है वेस्ट बंगाल के अंदर वो भी तय होता है कि नहीं। इन सब चीज़ों के बाद से चुनावी जो पूरी दाव पेच है उसमें बीजेपी किस तरीके से जीतती है ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।